रिश्ता भी क्या है? करण ने जो मेरे लिए अंडर में मेरा नाम लिखा था, उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल। व्हाट वाज द क्वेश्चन? नहीं, वो बात नहीं। तो करण ने जो एक्ट पे मेरा नाम लिखा था, और वो मैंने जो टास्क हुआ था मेरे कुछ में, वहाँ पे आई डिड माय बेस्ट। जो मैं कर सकता था वो करके पूरा कर दिया। बट बाद में जो विवेन ने किया, जैसे अभी प्रियंका ने बोला ना, वीकेंड के वर्ड में आई वाज शॉक्ड बिकॉज उस दिन जब वो अपॉलॉजी लेके आए थे, he was a different person. तो वीकेंड के वर्ड के टाइम पे जब सलमान सर ने पूछा, आई सॉ अ डिफरेंट विवेन, तो उसके बाद हम लोगों के बीच में थोड़ा आर्गुमेंट भी हो गया था। इट वाज लाइक पूरा फ्लिप था। तो मुझे भी बहुत बुरा लगा, और मैंने वो टाइम वर्ड वाला पोजीशन इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया बिकॉज उस टाइम भले ही मेरे फ्रेंड्स 4 फ्रेंड्स था, करण, शिल्पा, शिक्षा और चाहत, वो लोग बहुत मेहनत किया, मैंने भी बहुत मेहनत किया, पूरा हर जगह पर था, तो इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर पाया बिकॉज उस मोमेंट पे जब विवेन ने अपना पोजीशन गिव अप किया, मैं भी थोड़ा, मुझे भी बुरा लगा, और अगर मैं वो एक्सेप्ट करता तो बहुत सेल्फिश लगता। आई तो लाइक मुझे नहीं अच्छा लगा, इसलिए मैंने एक्सेप्ट नहीं कर पाया, डिडंट फील राइट। उसके बाद she apologized a lot of times to me कि हो सकता है मुझे बुरा लगा हो, मुझे नहीं इस सब प्रॉब्लम की जड़ का तुम 2 मिनट बात कर लेती, डिस्कस कर लेती, सॉल्व कर लेती, एक्सेप्ट कर लेती, या बोल देती कि बहुत लगा था, बहुत ज्यादा लगा था, एंड उस मोमेंट में बहुत लाइक यू डिड रॉन्ग, क्योंकि आपको मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था वो टास्क के दौरान भी ना, मैं एक बार बैठ गया था नीचे बिकॉज आई वाज रियली टायर्ड, पूरा डोमिनो मेरे साइड में था, जो था ओके, तो मैं नहीं उठ पाया, एक बार गिर गया नीचे, तो मैंने विवेन को बोला विवेन प्लीज डोंट टेक एग्रेसिवली, क्योंकि स्ट्रेंथ में विवेन इज स्ट्रॉन्गर, मैं जितना भी करूँ उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती है, तो मैंने उनको बोला आई गेट अप यू, अगर आप जेंटल वे में खेलोगे, तो मैं उसने बोला ऐसा, तो मैंने उठ गया, उसके बाद ही डिड व्हाट ही डिड, तो कहीं ना कहीं ही चीटेड राइट उस टास्क के टाइम पे, बिकॉज मैंने उसको बोला था कि इतना एग्रेसिवली मत खेलो विवेन, हम नहीं सक रहे। लेकिन वीकेंड के बाद में तुझे क्लियरली बोला गया था कि तुमने उसको स्ट्रेचर के हैंडल को यहाँ पे रखा, when it come came across like कार्ड, अगर उनको चोट लगी थी, ठीक है, अगर चोट लगी, किसी इंसान को अगर चोट लगी है तो वो किसी इंसान को अगर चोट लगी है तो वो ऐसे पूरी तरह से पाँव ऊपर रख के ग्रिप थोड़ी करेगा। हाथ एक बार लेफ्ट हैंड का छूट गया था, तो मैंने इसलिए रजत के ऊपर भी गुस्सा किया, अगर उनका हाथ छूट गया तो कन्वीनियंटली आपने नहीं देखा, जब मेरा सबके सामने पूरा मैं तो धक्का मार के गिरा दिया, तब देख लिया, कन्वीनियंटली रजत ने नहीं देखा उनका, तो कहीं ना कहीं आई फील विवेन वाज आल्सो गिल्टी बिकॉज़ उनको पता है दिल के अंदर में उसका हाथ पहले छूटा, इसीलिए उसने गिव अप किया, सो दैट इसलिए उन्होंने किया होगा। शोर से बाहर निकलने के बाद बताइए। अभी जो गुस्सा है बहुत गुस्सा हुआ है, इसलिए मैं आ क्या थैंक यू सॉरी की बात नहीं है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ गया, पहली इसलिए बोलना चाहूँगी क्योंकि मेरे नाम को कोई तक बोल चुके हैं, बात होती है कि आप यहाँ भी नहीं और खासतौर पर आपको एक कठिन बात का उसके बावजूद आप 14 अपने माध्यम जी क्या वजह थी, और आप इतनी अच्छी और आप छोटी सी बच्ची को आप कोई स्ट्रैटेजी नहीं, क्या ये स्ट्रैटेजी है, अब क्या आप ऐसी क्यों? पहली बात तो नमस्ते, मैं सीनियर एक्टर हूँ, मैंने बहुत काम किया है, लेकिन अब मैं बिग बॉस 18 के अंदर मैं कोई बैगेज लेकर नहीं, आई कम बी माई सेल्फ, और जैसे कि मैंने कहा सॉरी बोलने से कोई इंसान छोटा नहीं, जब मेरी बेटी आई थी यहाँ पे कोई प्रवचन नहीं चल रहा है, एग्जैक्टली, तो सॉरी इसलिए बोल रही हूँ कि मैं एज अ ह्यूमन बीइंग आई डोंट लाइक वर्ड,
ये मैं, ये मेरी पर्सनालिटी है। मैंने आप लोगों को सालों से जाना। आपके सवाल कभी भी बहुत कठिन थे, अभी भी कठिन है, लेकिन मैंने कभी भी किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। और अगर किसी को किया है तो मुझे ऐसा लगता है सॉरी से बहुत चीजें अच्छी हो जाती हैं, हील हो जाती है। दैट इज मी। So that is the reason sorry came from a hurt space, क्योंकि जब अनुष्का आई थी घर में और उसी टाइम पे इमरान भी आई, तो उस दोनों ने यही कहा कि he was hurt with the 50-50 division. Sorry is not for the action I took, it was that I hurt a friend. Yes, विवियन ने बहुत सी चीजें बोली है और विवियन ने बहुत सी चीजें की है जो अप्रोप्रिएट नहीं है, लेकिन वो विवियन है और ये मैं। I don't want to be Vivian. I can't be Vivian. I will be Shilpa and the Shilpa that I've always been. I am a very kind and gentle person. Just because I am more experienced doesn't give me the authority कि मैं attitude या arrogance किसी को दूँ. So I'm very proud of myself कि मैंने यहाँ पे 100 दिन जैसे मुझे लगा मैंने वैसे मैं वैसे रही. शिल्पा जी अच्छा है Absolutely right. आपके नवराज पहली बार आई थी, उन्होंने 3 लोगों के नाम दिए थे, ये बात जी 4 लोगों जी आपको फिर अविनाश और निशा का नाम दिया, उनसे 2 टाइम आपको गलत नाम दिया। हाँ जी उन्होंने बड़ी कम्युनिटी बाहर आके आपको नॉमिनेट कर दिया। हाँ वो एक पहला आपकी एक मोमेंट था। दूसरी बार उन्होंने आपसे सीक्रेट के हाथ में कह दिया यहाँ दुनिया बाहर नहीं, आपने वो कॉन्वर्सेशन नहीं सुनी जहाँ विवियन ने मुझे बहुत से नाम भी दिए थे और इसमें उन्होंने आपको कह दिया आप अपनी सॉरी रखिए अपने पास। करेक्ट, जो करंट बहुत बड़ा था, लेकिन आपको बुरा नहीं लगा। क्योंकि ये क्या स्ट्रेटजी है क्योंकि आप इतनी सीधी कर सकते एक्चुअली मैं मैनिपुलेट नहीं कर सकती ना। मैं लोगों के वजह से मैं उनको एरोगेंस या एटीट्यूड नहीं दिखा सकती। मैं मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी और की तरह बनूं तो उनमें और मुझमें फर्क है। और अगर मैं हमेशा इस घर पे भी बोल चुकी हूँ कि लाइफ लेसन हम सीखते हैं। लाइफ लेसन से अगर मैंने सीखा है कि हम्बल और ह्यूमिलिटी से किसी से बात करें। और आपने अगर देखा होगा जब नूरान कन्फेशन ग्रुप में आई थी और विवियन ने अभी तक हमें नहीं बोला कि उसने क्या बोला। हमें एक्चुअली पता भी नहीं कि कन्फेशन ग्रुप में क्या हुआ, लेकिन उस अगले दिन विवियन आके लॉन्ग कॉन्वर्सेशन की जहाँ उसने बहुत सी चीजें मुझे बोली और बहुत सवाल किए। और मुझे एक्चुअली कई सवालों के जवाब भी नहीं थे, क्योंकि कभी कभी जैसे मैंने पहले भी कहा है कि इस घर में ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि हम लोग बहुत बार कुछ चीजें ऑन इम्प्रॉम्प्टू डिसीजंस लेते हैं। जब हम लोग बाद में सोचते हैं तो वो डिसीजंस हम ओन करते हैं, लेकिन वो डिसीजंस गलत भी हो सकते हैं या सही भी हो सकते हैं। अगर गलत है तो इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि कहने के लिए हाँ मैंने गलत किया है और उसके लिए आई एम सॉरी, नॉट फॉर द डिसीजन, फॉर द पेन आई कॉज्ड फ्रेंड। विवियन वाज द फर्स्ट पर्सन इस घर में जिससे आई मेड अ रिलेशनशिप, जिससे मेरी दोस्ती हुई। इसके बाद आई हैव विद माय ओन रिलेशनशिप विद करण एंड विद यू। तो मुझे नहीं लगता कि अगर आपको वो डिसरिस्पेक्ट या ह्यूमिलिएशन लगता है, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि विवियन के साथ मेरा रिश्ता वेरी कर्ट है। क्योंकि उस टाइम पे जब विपिन ने मुझे इमरान आने के बाद, और ऑनेस्टली अविनाश और ईशा को हमें पता ही नहीं कि उसका ईशा और अविनाश के साथ रिश्ता बेहतरीन रहा है। He never showed anger or being upset with both of them. उसने हाँ हम दोनों पे निकाला। एंड जब अविनाश ने विपिन को नॉमिनेट किया था तो अविनाश ने हम लोगों को साइड में भी जाके बोला था कि ये तो, और ईशा ने कई बार बोला ये विपिन 4 हफ्ते से करना चाह रहा है, 4 हफ्ते से करना चाह रहा है, लेकिन पॉट कट कभी किया नहीं। और मेरा सवाल विपिन से तभी भी यही था कि अगर पॉट कट ही करना था 4 हफ्ते पहले, तो 4 हफ्ते से व्हाई यू ट्राई टू बी नॉर्मल, क्योंकि इस घर में यू डोंट हैव द टाइम। सो माय क्वेश्चंस आर आल्सो विद, जो मुझे अभी तक इसके लाइफ में अपना सवाल जवाब ही है। मेरे मुझसे उससे कई सवाल किए जिसके जवाब नहीं है, लेकिन मेरे एक्शंस हैव नेवर बीन टू पुल हिम डाउन इन एनी। तो बट जहाँ तक सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आती है, मुझे ऐसा लगता है मैंने इस घर में 100 दिन बहुत ही रिस्पेक्टफुली बिताए हैं।
अगर आपको लगता है किसी को सॉरी कहना या किसी से बात करना, अगर कोई मुझसे आके बात करे, however angry I may be, बाहर I may not look at you, but here honestly choice नहीं. And Vivian से hurt हुई हूँ मैं because he has said many things और बहुत हफ्ते मैंने बात की और जब मेरी बात उसके साथ हुई फिर से I told him that I was telling him Vivian को I don't think anything matters. महान नहीं हूँ मैं, I'm just myself. हाँ, आपने हमेशा ये कहा है कि करंट कोई नहीं सकता सबसे ज्यादा बस बोलने में बोलने के तो आपने छुट्टी गैंग का सर्वे था आपने सबके नाम लीजर और ब्रेड मत कीजिए वरना आपने नहीं दिया था लीजर ब्रेड सर छुट्टी गैंग के सर्वे की सदस्य के नाम दिए द्वारा दिए जाने वाले नामों से एक और दूसरा जो तीसरे बार में भर्ती कर रहे हैं आपने करंट के लिए बहुत अच्छी बात कही कि बॉसी है तो बहुत बस no, I never said that. सेकंड चीज आपने और तो खैर शायद आपके दोस्त के साथ क्या करता है लेकिन आपने करंट के लिए बात की आपने कहा आपने प्लान एक उन्होंने कहा कि अगर अब मैं माफी आ रहा तो मैं आऊंगा तो पहले कि मैं इसका बिल्कुल उल्टा आपने नजर कमा के नजर में पास ये आपने अभ्यास का अलग करके आपने लेकिन का अलग करके उन्होंने आपके सामने एक्सपेक्ट किया लेकिन वो शायद वही नहीं कर सका और आपका अलग जानते हैं क्या पता है ये बवाल तो ऐसे तो आपने कोई नहीं तो आपको क्या काम और पहली बात आपका शुरू पहली बात तो मैं हमेशा आप लोग को देखकर मुझे बहुत खुश हुई पहली बार बहुत नर्वस थी हेलो मुझे लगा कि मैं बची जा रही हूँ फर्स्ट क्वेश्चन आपने जो कुछ भी बोला आप जब एक जर्नी में होते हैं 14 वीक हो गया है ऑफ कोर्स हर किसी ने मुझे छोटी आंटी बोला जाता है शायद मेरी चीज दिखाई दी बट आप एक भी नाम नहीं लीजिए जो पहले गए हैं जिन्होंने कोई छुट्टी नहीं की मैंने शायद जल्दी किया मैंने मेरा नाम सबसे ज्यादा आया क्योंकि मेरे नाम पे ही वो आया था कह रही छुट्टी करती बट बात सबने करी मुझे सब एक बार फीडबैक मिला मैंने उस बात पे काम करना शुरू किया रही बात करें कि जब उन्होंने बोला मैं पास आ जाऊंगा चीज हो जाएगी मैंने उसी तरीके से बोला था शायद मेरे वर्ड्स का हेरा फेरी है आपने उन्होंने कहा मैं नहीं आऊंगा नहीं तो मुझे बताएगी कि मैं ठीक करता हूँ तो नहीं आए आपने जाकर कहा कि मैं आऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा तो शायद मैंने उस बात पे इतना मुद्दा नहीं उठाया था मैंने उसको एंगल ऑफ लेकर के नाम नहीं दिया अब जो हो चुका है उसके बाद जब मुझे फरमान आई तो मुझे क्लास दी गई कि आप बहुत ज्यादा तरीके को किस तरह मत करिए मैंने उस बात बिल्कुल कर दिया था वो बहुत पहले की बात है उसके लिए मैं कभी से सॉरी करनी चीज ऐसे नहीं मेरा वो शायद इंफेक्शन नहीं था मेरे दिमाग जहन में शायद बात नहीं दूसरी बात आपने पूछा मुझसे कि मेरा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है तो मुझे लगता है कि आज तक मुझे किसी भी बार एक बार भी बोला गया कि ईशा कहाँ हो आप ईशा सो रहे हो ईशा 2 हफ्ते आप नहीं ईशा 6 हफ्ते आप ईशा रही है हम तो जब आपसे मुझे जितनी बार फीडबैक मिला मैं उसके बेसिस पे बोल रही और जितने भी ओपिनियंस रहे गए वो सही गलत जैसे कि ट्विस्ट हुए बट मैंने हर बार बोला गया आपने चुगली ही बोली तो एटलीस्ट मैं कुछ ना कुछ तो बोल ही रही थी कहीं चुप नहीं गई जो गलतियां हुई इस पे काम करा और मुझे लगता है 14 वीक में जो चीज मुझे नहीं करनी थी मैंने पीछे पहले भी कुछ चीजें गलत की थी इंसान गलती करता है गिरता है उसके बाद उठता है और अपनी गलती को रियलाइज करता है मैं वो इंसान हूँ जो ठीक मैं बिल्कुल परफेक्ट मैंने बहुत गलतियां करी सीखी और जैसे ही मुझे कुछ फीडबैक मिला मैं उसको तुरंत करती तो बहुत अच्छा आई
दुनिया कैसे थे कोई फिल्टर नहीं अच्छा अभी भी तुम्हारी वो मीट कर रहे हैं कैसे रिएक्शन होता है कैसे एक्टिंग करते हैं तुम्हें क्या फीलिंग आती है देखो आप लोगों को बाहर से कैसा लगता है वो तो मुझे पता नहीं, पर 100 दिन तक तो कोई एक्टिंग देखो कर सकता नहीं है। बहुत सारे लोग हैं इनमें मेरी इनकी बात कर रहा हूँ। अगर आपको लग रहा हो कि कोई एक्टिंग कर रहा है तो एक चीज हो सकती है कि कोई कहानी को आगे बढ़ा रहा हो किसी चीज में, पर इतने दिन तक एक्टिंग तो देखो बस की है। कहीं ना कहीं बाहर कितना जाता है मुझे पता नहीं। गुस्से वाली चीज पे सब गुस्सा भी करते हैं, प्यार से बात करने में प्यार से भी बात करते हैं। बेशक एक्टिंग जगत से है, पर जितना मेरे को लगता है, मैंने बाहर किसी को जानता नहीं हूं, एक्टिंग का प्लान मेरे हिसाब से नहीं करता। जैसे इस तरह से आपका नजरिया रिएक्शन अलग तो आपका रिएक्शन में आपका वायलेंट थे भाई की आपकी एक लग रही वो पता ही होगा आपको, कुछ लगे पड़े हैं मेरे पे। अब यहाँ कैमरा है, हर जगह थोड़े और लग जाते हैं, तो मैं यहाँ पे आ सकती। तो धीरे धीरे समझ आ जाता है ना कि ये वो जगह नहीं है जहाँ आप थोड़ा गर्मी से रहो। तो सिचुएशन कंडीशन के हिसाब से आपको समझ जाना चाहिए कि प्यार से रहने में ज्यादा भलाई है, दूसरे की नहीं हमारी खुद की। सामने बाहर निकल का आगे प्यार से रखना। तो यहाँ पर जब आप सिचुएशन कोई कलाकार का दिमाग सॉरी एक कलाकार सीरियल में आपको सिचुएशन दिखती है लेकिन यहाँ पर सिचुएशन लेकिन यहाँ पर एज कलाकार कैसे उस सिचुएशन में मुझे लगता है कि जब मैं यहाँ पर हूँ जब मैं शो साइन करती हूँ किसी एक चीज़ पे बोला था कि मेरी टाइम हो, लेकिन जब मैं यहाँ घुसी मैंने इसको माना कि मेरा दिल और मैं बिल्कुल क्लियर रही। तो वो जो एक एक्टर वाला दिमाग है वो जब शो हो रहा होता है तभी चलता है। एक रियलिटी शो है इसको बोलते हैं रियल, मुझे लगता है बहुत रियल हूँ, तभी मैं गिरी हूँ, बुरी चीज़ें मिली हैं मुझे किसी एक चीज़ पे बोला गया मेरी माँ आई, मैंने बोला यार माँ मैं दोस्तों के साथ जैसे बात करती हूँ मैं वैसे ही बात करती हूँ और आप भूल जाते हो उसकी कैमरास पहले ध्यान भी चला जाता है कैमरास का बिल्कुल नहीं जाता है। तो वो जो एक्टर वाली चीज़ है वो अभी बहुत पीछे है, जो ईशा है वो ईशा ही है और मुझे लगता है इसके बाद में जो भी प्रोजेक्ट करूँगी वो एक एक्टर निकल के आएगा। बट फिलहाल सिचुएशंस में मैं जैसे ही बाहर डील करती थी वैसे ही एब्सोल्युटली वैसे ही डील करती हूँ। अभी यहाँ पे मैं कुछ बोलना चाहूँगा, सारे एक्टरों का सवाल उठा है। आपको एक चीज क्लियर करूँ कि जब हम किसी शो में या फिल्म में एक्टिंग करते हैं तो पहले से स्क्रिप्ट आती है और पता होता है कि इसका ये डायलॉग है उसका वो डायलॉग है ना। यहाँ पे मेरा नाम आया ये उछलेगा नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? तो बस तो फिर बोलने दे, फिर ये प्रॉब्लम है तेरी। तो मेरा ये कहना है कि वहाँ पे आपको ऑलरेडी एक रिहर्सल होती है आपके दिमाग में, लेकिन यहाँ पे आप कितने भी मजे में कलाकार हो आपको नहीं पता इधर से इंसान क्या बोलेगा, इधर से इंसान क्या बोलेगा और इधर से कौन कैसी आवाज उठाएगा। सो ना चाहते हुए भी वो सिचुएशन आप भले कितनी एक्टिंग कर लो, सिचुएशन इतनी रियल होती है कि सारे रियल इमोशन बाहर आ ही जाते हैं। और अमित जी मैं सुबह उठ के नहीं सोचती हूँ कि मैं इससे ये बात करूँगी इससे होता उठाऊंगी, जो होता है वो बहुत रियल हो जाता है, नहीं होना होता है नहीं सब कुछ भांगी है जो आपको बच्चे आपकी I think I will follow what one तो एक पता नहीं डिवाइड करना शुरुआत में शायद इतना टाइम नहीं है आप क्यों नहीं बोलते हैं तो किस तरह का जर्नी उस बात को लेकर के कि आप सबके साथ आपने रिलेशनशिप बिठाया हाउ यू लुक बैक एट दैट फॉर दैट। यहाँ आने से पहले सबसे पहले तो मुझे पूछा गया था कि लैंग्वेज वेरी हो सकता है क्योंकि हिंदी जो मेरा बोलने का तरीका है थोड़ा किसी को थोड़ा समझ हाँ तो पर सबने बहुत एडजस्ट किया मेरे साथ, तो थैंकफुल बिकॉज ने भी बोला मेरे लैंग्वेज पे जैसे हम बात करते हैं तो बहुत वो था शुरुआत में बहुत लग रहा था कि इम्पॉसिबल है क्योंकि स्ट्रेंजर्स के साथ में वो भी
बिग बिग लोग हैं ना, सब लोग इतना बड़ा बड़ा लोग एक्सपीरियंस है, तो मैंने सोचा था कि कैसा करेगा, पर इतना स्मूथली हुआ बिकॉज उस दिन भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एक भी चीज का ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ, मतलब एवरी डे आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू द डे कि आज जल्दी से रेडी होना है, वो करेगा। बीच बीच में झगड़ा हुआ, चिल्लाना पड़ा, वो अलग बात है, वो लर्निंग एक्सपीरियंस रहा, लाइफ में बहुत सारा ये सब एक्सपीरियंस होता है ना, तो बहुत बहुत अच्छा लगा है। आई एम श्योर दैट होम नॉर्थ ईस्ट है, लोग बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे कि आई एम हियर रिप्रेजेंटिंग ऑल ऑफ देम, तो थैंक यू गाइस। मैंने पेरेंट्स में बोला था मुझे अच्छे से आज मैंने विनाश से बात की थी, हमने भी 10 बार टास्क किया क्योंकि मैं अब मेरे साथ हमने भी ऐसे बोला बहुत ज्यादा